नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज स्टेज चैनल पर। आज की डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार हो जाइए। रेडी, स्टार्ट। महोदय, राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार का नीति वक्तव्य होता है, इसलिए सरकार द्वारा ही इसका प्रारूप तैयार किया जाता है। अभिभाषण में सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा प्रदान की गई सामग्री के आधार पर तैयार किए गए पैराग्राफ शामिल होते हैं। अभिभाषण से कुछ माह पहले प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा भारत सरकार के सभी सचिवों से अनुरोध किया जाता है कि वे अभिभाषण में शामिल करने के लिए अपने मंत्रालयों से संबंधित जानकारी भेजें। अभिभाषण में पिछले वर्ष के दौरान सरकार के कार्यकलापों और उपलब्धियों की समीक्षा तथा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के संबंध में सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियों का उल्लेख होता है। इसमें सरकारी कार्यक्रमों का संक्षिप्त ब्यौरा दिए जाने के साथ ही उस वर्ष आयोजित होने वाले सत्रों के दौरान संसद के समक्ष लाए जाने वाले प्रस्तावित विधायी कार्य की मुख्य मदों का उल्लेख भी किया जाता है। भारतीय संसदीय प्रणाली में लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र में सदस्यों के शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने और अध्यक्ष का चुनाव हो जाने के पश्चात राष्ट्रपति संसद के एक साथ समवेत दोनों सदनों में अभिभाषण करता है। राष्ट्रपति द्वारा संसद के एक साथ समवेत दोनों सदनों में अभिभाषण किए जाने तक और कोई कार्य नहीं किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि ताकि राष्ट्रपति के अभिभाषण को बाकी सभी कार्यों की अपेक्षा अग्रता दी जाए। इसी कारण प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र में राष्ट्रपति का अभिभाषण उस तिथि और समय पर होता है जिसे संसद के दोनों सदनों के सत्र प्रारंभ किए जाने के लिए अधिसूचित किया गया हो। नई लोकसभा के पहले सत्र या वर्ष के पहले सत्र के आरंभ के संबंध में अध्यक्ष को प्रस्ताव भेजते समय संसदीय कार्य मंत्री उस तिथि और समय का सुझाव भी देता है जब राष्ट्रपति संसद के एक साथ समवेत दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकते हैं। सदस्यों को राष्ट्रपति के अभिभाषण की तिथि, समय और स्थान की सूचना संसदीय समाचार के माध्यम से दी जाती है। भारतीय संसद लोकतंत्र में संसद के एक साथ दोनों सदनों में राष्ट्रपति का अभिभाषण संविधान के अंतर्गत सबसे गरिमापूर्ण और औपचारिक कार्रवाई है। संसद की दोनों सभाओं के सदस्य संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में एक साथ समवेत होते हैं जहां राष्ट्रपति अभिभाषण करता है। इस अवसर के अनुकूल अत्यंत गरिमा और शालीनता बनाए रखने की आवश्यकता होती है, इसलिए सदस्यों को राष्ट्रपति के आगमन से 5 मिनट पहले अपने स्थान ग्रहण कर लेने चाहिए।